दोस्तों सीबीआई की एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के पीछा कर रही थी और जिस गाड़ी का वो पीछा कर रही थी सीबीआई, उस गाड़ी वाले को भी भनक लग गई थी और बहुत तेज गति से उस शहर की ओर भाग रही थी। दोस्तों आमतौर पर सीबीआई पुलिस वाले, एसटीएफ वाले गुंडे और बदमाश क्रिमिनल का पीछा करते हैं, लेकिन सीबीआई जिसका पीछा कर रहे थे वो गुंडे बदमाश नहीं थे, बल्कि वो सरकारी ऑफिसर थे और बहुत बड़े ऑफिसर थे। और लास्ट में सीबीआई उन्हें दौड़ा के शहर में पकड़ ही लेती है। अब पकड़ने के बाद जो होता है दोस्तों, ये सुनकर आप काफ़ी चौंक जाएंगे। जब ये खबर मीडिया में जाती है काफ़ी सनसनी फैल जाती है। आइए दोस्तों जानते हैं मामला क्या था, सीबीआई उन बड़े बड़े ऑफिसर का पीछा क्यों कर रहे थे और सरकारी ऑफिसर सीबीआई से डर के भाग क्यों रहे थे। पूरा मामला जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों ये मामला सोनीपत हरियाणा का है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन व्यवसायी थे दीपक जैन। HSIIDC इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी एक फैक्ट्री थी, कंपनी थी, और बहुत ही अच्छे से वो अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी को चला रहे थे। सारे वर्कर खुश थे और दीपक जैन भी खुश थे। तभी दोस्तों उन्हें एक लेटर मिलता है डाक से। लेटर के ऊपर सरकारी मोहर लगी हुई थी और एक्साइज डिपार्टमेंट से आई हुई थी। सेंट्रल एक्साइज विभाग का वो नोटिस था। सेंट्रल एक्साइज विभाग का लेटर देखकर दीपक जैन का हाथ कांपने लगते हैं और कांपते हाथों से वो लेटर खोलते हैं। दोस्तों जैसा उनको शक था ऐसा ही हुआ। उसके अंदर दीपक जैन कंपनी के ऊपर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। दोस्तों ये देखते ही दीपक जैन काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि 30 लाख रुपया कोई छोटा मोटा रकम नहीं था। दीपक जैन अपने दोस्त यार जो उनके व्यवसायी दोस्त थे उनसे बात करते हैं। कोई उन्हें सलाह देता है कि आप सेंट्रल एक्साइज विभाग के ऑफिस में जाइए, वहीं मान मनोवल कीजिए। दोस्तों दूसरे दिन दीपक जैन सेंट्रल एक्साइज विभाग के ऑफिस पहुंच जाते हैं। सेंट्रल विभाग के ऑफिस में एक इंस्पेक्टर साहब थे जिनका नाम था रविंद्र सिंह दैया। वो उनसे मिलते हैं, बोलते हैं हमारे ऊपर नोटिस आया है और 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। हम इतना करप्ट तो नहीं है, इतना करप्शन नहीं करते हैं, जुर्माना बहुत ज़्यादा है, छोटी सी कंपनी है, इतना बड़ा जुर्माना मैं कहाँ से दे पाऊँगा। इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह दैया बोलते हैं आपका जुर्माना कम हो सकता है, कम क्या बिल्कुल जीरो हो सकता है, लेकिन आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों दीपक जैन को एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो मान मनोबल पर मान जाते हैं। अब रविंद्र सिंह दैया 2 बड़े ऑफिसर से उन्हें मिलाता है और उनके केबिन में दीपक जैन को लेके जाता है। वहाँ पर एक बड़े ऑफिसर अजय कुमार बैठे हुए थे और दूसरे सेंट्रल एक्साइज विभाग के सुपरिटेंडेंट साहब अनिल साहब बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह दैया उनसे दीपक जैन को मिलवाता है और सारा मामला बताता है। सुपरिटेंडेंट अनिल साहब बोलते हैं कि आपका जुर्माना बिल्कुल जीरो हो जाएगा, लेकिन आपको 10 लाख रुपया हमें देना पड़ेगा। जुर्माना समझ लीजिए या घूस समझ लीजिए। दोस्तों इस मामला सरासरी घूसखोरी का था, सरेआम रिश्वत का मामला था। और उसके साथ साथ ही अनिल साहब बोलते हैं कि आपको एक बढ़िया सा मोबाइल भी देना पड़ेगा। दीपक जैन कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते सोच के बताऊंगा, और उस दिन घर चले आते हैं। घर आकर वो अपने रिश्तेदार से बात करते हैं और भी अपने बिजनेसमैन दोस्त से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि और उनसे मान मनोबल करो, कुछ पैसा कम हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं रिश्वत देना ठीक नहीं है, ये रिश्वत का मामला है, आगे तुम फंस सकते हो। दोस्तों हाँ और ना के बीच में दीपक जैन झूल रहे थे, क्या करें क्या ना करें। दूसरे दिन फिर जाते हैं वो सेंट्रल एक्साइज विभाग के ऑफिस में और इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह दैया से मिलते हैं और सुपरिटेंडेंट अनिल साहब से मिलते हैं। उनसे और पैसा कुछ कम करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। लास्ट में 9 लाख रुपये में मामला तय हो जाता है, लेकिन अनिल साहब बोलते हैं मोबाइल तो देना ही पड़ेगा। दीपक जैन फिर घर आ जाते हैं, बोलते हैं कल मैं सोच के बताऊंगा फाइनल आपको, और आकर सारा मामला फिर अपने दोस्तों को बताते हैं। कुछ तो बोलते हैं ठीक है मामला सुलटा लो, 30 लाख का मामला था 9 लाख पे आ गया, जैसे भी हो निकाल लो। लेकिन कुछ बोलते नहीं, रिश्वत एक बार तुम दे दोगे तो इनकी आदत लग जाएगी और तेरे ऊपर बार बार नोटिस आएगा और बार बार तुमको रिश्वत मांगा जाएगा और तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। इससे अच्छा है तुम सीबीआई से मिलो। दोस्तों दीपक जैन भी कोई छोटे मोटे आदमी थे नहीं, वो सीधा सीबीआई के ऑफिस में पहुंच जाते हैं और सीबीआई को सारा मामला बताते हैं। सीबीआई से सारा सेटिंग होने के बाद दीपक जैन जाते हैं फिर से सेंट्रल एक्साइज विभाग के ऑफिस में। वहाँ इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह दैया से मिलते हैं और सुपरिटेंडेंट अनिल साहब से मिलते हैं। उन्हें बोलते हैं ठीक है कल आप मेरे ऑफिस आ जाइए, मेरे फैक्ट्री में ही आ जाइए, आपको पैसा वहीं दे दिया जाएगा। और दोस्तों दूसरे दिन सेंट्रल एक्साइज विभाग की एक गाड़ी उनके फैक्ट्री के ऊपर आकर रुक जाती है। उस फैक्ट्री में 3 ऑफिसर बैठे हुए थे, इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह दैया, अजय और अनिल साहब। और उसी गाड़ी में दीपक जैन को बैठा लिया जाता है और शहर में बेफालतू घुमाया जाता है। मतलब कि अंदर ही अंदर लेन देन हो रही थी। जब सारा मामला निपट जाता है, लेन देन हो जाती है, तो दीपक जैन को वापस लाके उनके फैक्ट्री के दरवाजे पर उतार दिया जाता है। वो अंदर अंदर खुश थे कि 9 लाख रुपए उन्हें मिल गया है, एक अच्छे कंपनी का मोबाइल भी मिल गया है जो कि कीमत 1.5 लाख रुपया था। लेकिन वो ये भूल गए थे कि वो सीबीआई के रडार पे हैं
और सीबीआई उनका निरंतर पीछा कर रही थी, क्योंकि सीबीआई ने दीपक जैन के मोबाइल के पीछे एक चिप लगा दिया था और बराबर उन्हें ट्रैक कर रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे। वो बराबर सीबीआई के नज़रों में थे, लेकिन तीनों खुशी में मशगूल थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि सीबीआई पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि ये पुराना धंधा उनका था। वो कई फैक्ट्री वाले को चुना लगा चुके थे, कई बड़े बड़े लोगों को चुना लगा लिए थे, पहले भी कई बार पैसा ऐंठ चुके थे। जैसे ही दीपक जैन को उतार जाते हैं, सीबीआई उनका पीछा करने लगती है। अब उन्हें भनक लगती है कि कोई ऑफिसर इनका पीछा कर रहा है। अब वो शहर में तेज गति से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन सीबीआई आखिर सीबीआई थी, उन्हें दौड़ा के शहर में पकड़ लेती है। अब पकड़ने के बाद जब तलाशी ली जाती है गाड़ी की, तो 9 लाख रुपये नकद मिल जाता है और अनिल साहब के पास बिल्कुल नया मोबाइल मिल जाता है, जो कि अभी अभी खरीदा था। उनके कागज भी मिल जाते हैं, उस पर डेट भी मिल जाते हैं। सीबीआई पहले से ही मीडिया वाले को बुला लिए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें कोर्ट केस करना है, और कोर्ट केस में बिना विटनेस, बिना प्रूफ का केस कमजोर हो जाएगा। मीडिया वाले आनंद फानंद मुझे लाइव दिखाना शुरू कर देते हैं। देश में दोस्तों हड़कंप मच जाता है। सेंट्रल एक्साइज विभाग के ऑफिसर घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। अब दोस्तों सीबीआई उन तीनों के ऊपर करप्शन एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज करती है, और साथ ही साथ आईपीसी का 120B धारा लगाती है। अब कोर्ट में केस चलता है। वो तीनों भी बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके पहुंच भी थे दोस्तों। वकील से मिलकर, अधिकारी से मिलकर कैसे भी मामला को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। इधर सीबीआई के वकील भी लगे हुए थे। मामला थोड़ा लंबा खींच जाता है, लेकिन आखिरकार उन्हें सीबीआई कोर्ट से 4 साल का कैद हो जाता है और 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी होता है। वर्दी उतरती है सो अलग। दोस्तों जब सीबीआई कोर्ट से तीनों को जेल और जुर्माना हो जाता है, और मीडिया वाले ने लाइव दिखा रहे थे, घर वाले जब उनको फोटो देख रहे थे, काफ़ी बेइज्जती महसूस हो रही थी उन्हें। समाज में भी इज्जत गई। दोस्तों कितना अच्छा पद था, कितना बढ़िया पोस्ट था, इतने बड़े बड़े रैंक थे, सुपरिटेंडेंट, लाखों में पेमेंट थी, कार, बंगला, नौकर चाकर, गार्ड, सब कुछ फ्री में मुहैया था। लेकिन लालच के चक्कर में अपनी वर्दी गंवा दी, अपनी नौकरी गंवा दी। उसके बाद उनका इज्जत गया सो अलग से, जेल हुई सो अलग से। अब आने के बाद उनका क्या होगा भगवान ही जाने। दोस्तों ये कहानी बताने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ ये बताना है कि संतुष्टि रखो, आप अपने पद, अपने गरिमा का ध्यान रखो। सरकार आपको पेमेंट दे रही है, उसका ख्याल रखो। एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश में, लालच में वर्दी तो जाएगी, नौकरी तो जाएगी, जेल भी होगी, बेइज्जती, बदनामी सब होगी। दोस्तों आपको क्या कहना है इस वीडियो पर, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।